नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ज़िंदगी से जुड़े टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें दूसरों से कैसा ट्रीटमेंट चाहिए और ये कितना हमारे हाथ में है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें, मुझे सम्मान दें, मेरी भावनाओं को समझें, प्यार और सपोर्ट दें। लेकिन सच क्या है, इस ट्रीटमेंट का सिर्फ कुछ प्रतिशत मेरे ऊपर निर्भर करता है, शायद 15 से 20%, और बाकी का ज़्यादातर हिस्सा दूसरों के हाथ में है। और ये आसान नहीं है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें वही पुराना सोशल रिपीटेशन दे रहा है, वही डर रहा, वही बर्ताव, जैसे कोई लूप होल चल रहा हो। तो आज हम इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, कुछ स्टोरीज और एग्जाम्पल्स देखेंगे, किताबों से रेफरेंस लेंगे और एक केस स्टडी डिस्कस भी करेंगे और एक होलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच ढूंढेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक दो वीडियो देखे इस बात पे, मुझे वहाँ से आइडिया मिला कि बात पूरी तरीके से सही नहीं बताई जा रही है। उन चैनल्स का नाम लेना ठीक नहीं है, जिक्र करना ठीक नहीं है। आप सुनेंगे मेरी बातें तो शायद आपने वो वीडियोस देखे हों तो आप समझ जाएंगे। उसमें यह कहा जा रहा है कि आप तय करोगे कि आपको किसी और से क्या ट्रीटमेंट चाहिए। तो मुझे वो बात प्रैक्टिकल नहीं लगी, अधूरी लगी। और ज़िंदगी में असल में वैसा होता नहीं है कि आप ही तय करो कि सामने वाला कैसा व्यवहार करेगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? उस बात से मुझे इस वीडियो को बनाने का इंस्पिरेशन मिला, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी लर्निंग, साइकोलॉजी स्टडीज़, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। देखिए, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें वैसा ट्रीट करें जैसा हम डिजर्व करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त मेरी बात को गंभीरता से लें, फैमिली मेरे सपनों को सपोर्ट करे और मेरे बॉस मेरे काम की तारीफ करते रहे। लेकिन हकीकत में क्या होता है, मेरा कंट्रोल सिर्फ थोड़ा सा। मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज सही कर सकता हूँ, अपनी बात साफ साफ कह सकता हूँ और अच्छा बिहेव कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बाकी 80% दूसरों पर डिपेंड करता है। उनके मूड, उनका पर्सपेक्टिव, उनकी ओल्ड हैबिट्स, उन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, यार मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, मैं एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। अगर उसका मूड ख़राब है या उसे लगता है कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तो वो मेरी बात को नज़रअंदाज कर देगा, इग्नोर कर देगा। ये मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और कई बार ऐसा लगता है कि लोग बस अपने पुराने पैटर्न में फंसे, जैसे कोई रिपीटेशन चल रहा हो। वो आपको वही ट्रीटमेंट देते हैं जो वो सबको देते हैं, और आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं बिना ये सोचे कि आप क्या चाहते हैं। तो ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट का खेल आधा है, आधा हमारा, आधा उनका। साइकोलॉजी का एंगल और एक स्टोरी से इसको समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोग अपने पिछले अनुभवों और अपने कंफर्ट जोन और अपने फिल्टर्स के हिसाब से बिहेवियर दिखाते हैं। एक मशहूर किताब है, फेमस किताब है, द 4 एग्रीमेंट्स बाय डॉन मेगुल रुइज। इसमें लिखा है कि जो लोग कुछ भी करते हैं वो उनके अपने विश्वास और कहानियों का नतीजा है, ना कि आपकी वजह से। यानी अगर कोई मेरे साथ बेकार बर्ताव करता है तो हो सकता है कि उसे लगता हो कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है। ये उसकी अपनी सोच हो सकती है, मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं। कई बार लोग भावुक होते हैं लेकिन भावना दिखाते नहीं। ये उसी का एग्जाम्पल है। चलिए इसे एक स्टोरी समझते हैं। मेरे एक दोस्त की कहानी है, उसका नाम राहुल है। राहुल को अपने ऑफिस में लगता है कि उसका बॉस उसकी कभी तारीफ नहीं करता। वो हर प्रोजेक्ट में बहुत हार्ड वर्क करता है, ओवर टाइम करता है, लेकिन बॉस कहता है ठीक है, अगला काम शुरू करो। राहुल को गुस्सा आता है। फिर उसने एक दिन बॉस से पूछा, सर क्या मेरे काम में कोई कमी है? बॉस ने कहा नहीं, तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन मुझे तारीफ करने की आदत नहीं है। मेरे बॉस ने भी मुझे कभी तारीफ नहीं की थी, बॉस ने बोला। ये सुनकर राहुल को समझ आया कि बॉस का बर्ताव उसकी अपनी साइकोलॉजी से आ रहा था, राहुल की परफॉर्मेंस से नहीं। तो कई बार दूसरों का ट्रीटमेंट उनकी अपनी स्टोरी होती है, अपनी स्टोरी का हिस्सा होती है। अब एक रियल केस की स्टडी की बात करते हैं। 2019 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें देखा गया कि ऑफिस में लोग एक दूसरे से कैसा ट्रीटमेंट चाहते हैं और उन्हें क्या मिलता है। इस स्टडी में 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय शामिल थे। नतीजा क्या निकला? 70% लोगों ने कहा कि उन्हें अपने कलीग से वैसा बर्ताव नहीं मिलता जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे सम्मान
सराहना या टीम वर्क वो चाहते हैं, उन्हें नहीं मिलता। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि 60% लोगों ने ये भी कहा कि वो खुद भी दूसरों को वैसा ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस में रहते हैं या उन्हें लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। एक और रिपोर्ट अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2021 की है। ये बताती है कि लोग अपने पुराने पैटर्न को दोहराते हैं, खासकर तब जब वो इमोशनली थके हुए हों। और अगर आपके दोस्त आपको इग्नोर करता है तो हो सकता है कि वो अपनी थकान या आदत का शिकार हो। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि दूसरों का बर्ताव उनके अपने दिमाग के ढांचे से आता है और इसे बदलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यू कांट चेंज इट, सामने वाला किस ढांचे से आ रहा है। प्रैक्टिकल और होलिस्टिक अप्रोच अगर हम देखें तो वो क्या है, इसे मैं 5 स्टेप्स में बांट रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं। खुद को समझें और सेट करें। पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ। उदाहरण के लिए अगर मैं अपने भाई से चाहता हूँ कि मेरी बात सुने तो मैं खुद भी उसे सुनने का मौका दूंगा। एटॉमिक हैबिट्स किताब में जेम्स क्लियर कहते हैं कि छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। तो मैं अपने बर्ताव में छोटे छोटे बदलाव लाऊंगा जो दूसरों को सिग्नल दें कि मुझे क्या चाहिए। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करें। मैं ये नहीं सोचूंगा कि हर कोई मेरे हिसाब से बदलेगा, मेरे पड़ोसी मेरी हर बात मानेंगे, मेरी कोई शिकायत नहीं करेंगे तो मैं उसे बदल नहीं सकता। भाई वो शिकायत करेंगे लेकिन मैं उनसे दूरी बना सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। या उसकी बात को हल्के में ले सकता हूँ, सीरियस ना लूँ, ये भी मेरे हाथ में है। तीसरा, कम्युनिकेशन का मैजिक दिखाओगे। कई बार लोग समझते नहीं कि हमें क्या चाहिए। जैसे मैं अगर दोस्त को कहूँ कि मुझे आपसे थोड़ा वक्त चाहिए बस बात करने के लिए, तो वो शायद समझे। साफ और पॉजिटिव कम्युनिकेशन से चीज़ें बदल सकती हैं, ट्राई करके देखिए। 4, बाउंड्रीज सेट करें। एक एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था जो हर बार मुझे मजाक ही करता रहता था, लेकिन वो मजाक मुझे चुभते थे। मैंने उससे कहा, यार ये बात मुझे पसंद नहीं आती, इसे बंद करो। उसने पहले हंसा लेकिन बाद में समझ गया। बाउंड्रीज सेट करने से लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। मुझे लगता है कि यही वो फील्ड है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जहाँ आप चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ आप बता सकते हैं इशारों में अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि व्हाट डू यू वांट एक्चुअली फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स। यू कैन डिसाइड इट टू लिटिल एक्सटेंट, 20%, मैक्सिमम 30%, उसके बाद नहीं। क्योंकि आप कह तो सकते हैं बट दे विल चेंज इट और नॉट। ये आप पे डिपेंड नहीं करता, ये उन पे डिपेंड करता है। 5, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे मैं दिल से नहीं लगाऊंगा। मेडिटेशन, पढ़ना, किताबें, अच्छे दोस्तों के साथ वक्त बिताना, ये सब चालू कीजिए। द पावर ऑफ नाउ में एकार्ट टोल कहते हैं कि जो अभी है उसे स्वीकार करो। दूसरों का बर्ताव भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, ये था मेरा पर्सपेक्टिव कि हमें दूसरों से कैसा ट्रीटमेंट चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, इसे कैसे हासिल करें। स्टोरीज, साइकोलॉजी, केस स्टडीज़ और प्रैक्टिकल टिप्स साथ में। मैंने कोशिश की कि ये बात आपके दिल तक पहुंचे, आपके दिमाग तक पहुंचे। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है या आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वो भी लिख भेजें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आने तक का इंतजार करें। तब तक अलविदा, नमस्कार। My time, you all I want.